नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इन दिनों राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में मानो भूचाल आया हुआ। एक तो 240 सीटें 2024 के चुनाव में जब से आई हैं, तब से बैसाखी पर सरकार चल रही है। कोई फैसला सही तरीके से लिया नहीं जा रहा। जो भी सदन के पटल पर बिल आता है वो या तो वापस हो जाता है या फिर जेपीसी में चला जाता है। वहीं अंदरूनी कलह भी अब जोर पकड़ने लगी है। संघ के बारे में कहा गया था चुनाव के बीच में बीजेपी की तरफ से कि अब बीजेपी संघ से बड़ी हो चली है, जिसका नतीजा 240 पर आपने देख लिया। लेकिन पिछले दिनों से, जब से जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हुआ है और अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बने हुए हैं, तो कई नामों की चर्चा लगातार चल रही है। पिछले दिनों, पिछले महीने राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उस वक्त चर्चाएं देवेंद्र फडणवीस के नाम की थी कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर मोहर नहीं लगी। उसके बाद नाम आया वसुंधरा राजे का, क्योंकि ऐसा कहा गया कि बीजेपी मोदी और शाह की तरफ से नाम जो भेजा गया था वो शिवराज सिंह चौहान का नाम भेजा गया था संघ के पास, के शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन संघ ने उस बात से इनकार कर दिया। हालांकि उससे पहले सुनील जोशी का नाम संघ की तरफ से भेजा गया था। उस नाम पर बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद खबरें निकलकर ऐसी सामने आई कि संघ की तरफ से वसुंधरा राजे के नाम को फाइनल कर दिया गया है कि अब संघ की जो माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो अगली अध्यक्ष होंगी वो वसुंधरा राजे ही होंगी। लेकिन हम जानते हैं कि वसुंधरा राजे और बीजेपी, माफ कीजिएगा, मोदी के बीच किस तरीके से 36 का आंकड़ा रहा है। जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ, किस तरीके से दोनों के द्वारा एक दूसरे को नजरअंदाज किया गया। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तब भी भजनलाल शर्मा को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उथल पथल इस वक्त चल रही है। लेकिन अब एक जो नई खबर निकलकर सामने आई वो ये आई है, एक वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने दावा किया है कि जैसे ही मोदी शाह ने नाम चुना कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए, वैसे ही मोदी शाह ने अपनी गोटियां दूसरी तरफ सेट कर दी और कहा जाने लगा कि बीजेपी की जो मुख्यमंत्री राजस्थान में भजनलाल शर्मा है, उन्हें हटाकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और राजी अगर वसुंधरा राजे की पूछें तो वो राजस्थान में ही खुश नजर आती हैं। उन्होंने कई बार कहा भी है कि वो राजस्थान में खुश हैं, उन्हें केंद्र में आना भी नहीं है। तो क्या अब मोदी शाह ये दांव चल सकते हैं? केपी मलिक का ट्वीट दिखाइएगा जरा एक बार, क्या कुछ उन्होंने लिखा। भाजपा अध्यक्ष पद की जंग में मोदी शाह का नया पैंतरा। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम उछलने से चिंतित मोदी शाह उन्हें शांत करने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। अंदर की खबर है कि वसुंधरा को मनाने के लिए उन्हें राजस्थान के सीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से जनता के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी नाराज हैं। वसुंधरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने से अध्यक्ष पद की रेस से एक नाम तो कम होगा ही, साथ ही साथ राजस्थान में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। सूत्र दुर्गा पूजा पर दुर्गा की आरती जरूरी या फिर मजबूरी। देखिए, राजनीति में मजबूरियां भी होती हैं और जरूरतें भी होती हैं। ये दोनों चीज एक साथ चलती हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है वो ऐसा कर सकता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाकर वो भेज दे? तो फिर भजनलाल शर्मा का जो गुट है उसका क्या होगा? हालांकि भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत सारे नेता, वो मीणा साहब की बात हो या फिर और जो बड़े नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन अगर वसुंधरा राजे का नाम संघ की तरफ से भेजा गया है और बीजेपी मुख्यमंत्री पद का ऑफर वसुंधरा राजे को देती है, तब वसुंधरा राजे के लिए भी ये करो या मरो वाली स्थिति हो जाएगी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई हो जाएगी कि वो संघ की बात को माने या फिर बीजेपी की बात को माने, वो बीजेपी के अध्यक्ष का पद चुने या फिर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद चुने जिसे वो हमेशा से चाहती आई हैं। तो गेम अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा गेम प्लान किया गया है और एक तरीके से वसुंधरा को राजस्थान के भीतर ही ठिकाने लगाने का काम किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर किसका नाम सामने आएगा? क्या फिर दोबारा से देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा होगी या फिर सुनील जोशी, जिनका नाम संघ की तरफ से दिया गया था, उनकी नाम की चर्चा होगी, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम पर संघ को मनाने में कामयाब हो सकता है? तो बहुत सारी
गुगलियां हैं, अब किसकी गुगली किसे समझ आती है और किसकी गुगली किसे समझ नहीं आती है और अंत में बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनता है, वो अभी भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि खिचड़ी इतनी पक गई है। हालांकि यह बात तो तय है कि मौजूदा वक्त में भी आरएसएस, संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से भागवत साहब के बयान लगातार आए, सीधा तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने मोदी को टारगेट किया और टारगेट कर बहुत सारे सवाल भी पूछे। दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी 5 सवाल पूछकर कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ नजदीकियों को बढ़ाने का काम जरूर किया था। तो इस लड़ाई का आखिर असली फायदा आखिर किसे मिलता है? क्या बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है या विरोधियों को बहुत ज्यादा इस बात का फायदा होता है? लेकिन अगर सही तरीके से बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, संघ के लिहाज से देखा जाए, तो यह लड़ाई जितनी जल्द शांत हो जाए और अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो जितना जल्द हो जाए, उतना ही बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में फायदेमंद रहेगा, क्योंकि घर की लड़ाई को शांत कर बाहर जो रण बिछा हुआ है उस पर ध्यान दे सकेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वसुंधरा राजे को राजस्थान भेजा जा सकता है? क्या है इस खबर पर आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।